नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बिल्डिंग में कल रात भीषण आग लग गई। 6 मंजिला इमारत में रात 1 बजे आग लगी। जिस जगह पर यह बिल्डिंग है वहीं पर फिक्की का ऑडिटोरियम भी है। आग सबसे पहले ऊपरी मंजिल पर लगी और फिर देखते ही देखते नीचे तक पहुंच गई। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग की लपटों को तो बुझा लिया गया, लेकिन अंदर अभी भी आग लगी हुई है। आग बुझाने में 2 दमकल कर्मियों की झुलसने की खबर भी आ रही है। आग से म्यूजियम को भारी नुकसान हुआ है। 1972 में बने म्यूजियम में भारतीय पौधों, जानवरों और खनिजों से जुड़ी प्रदर्शनी लगी हुई थी। इसका निर्माण पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से किया गया था। तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से भयानक लपटें आग की अंदर से बाहर की तरफ निकल रही हैं। 6 मंजिला ये इमारत है। फिक्की ऑडिटोरियम के बगल में ये बिल्डिंग है जो कि म्यूजियम है, नेचुरल हिस्ट्री की बिल्डिंग है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग को 5 घंटे की हालांकि मशक्कत के बाद बाहर आग को तो बुझा लिया गया है, लेकिन ये देखिए तस्वीरें, जो तस्वीरें सामने आई उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह थी। आग की लपटें अभी भी अंदर से निकल रही हैं। 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए कि कितनी भयावह दरअसल ये आग लगी। शुरुआत में तो पता चला कि केवल ऊपरी मंजिल में आग लगी है, लेकिन देखते ही देखते ये आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। 6 मंजिला बिल्डिंग में ये आग लग गई और तस्वीरों से साफ अंदाजा लगता है कि कितनी भयावह वो तस्वीर होगी, वो मंजर होगा। देश की राजधानी दिल्ली में लगी सबसे बड़ी आग दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास बनी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री यानी कि NMNH की 6 मंजिला इमारत में रात करीब 1 बजे आग लग गई, जिसने देखते ही देखते सभी 6 मंजिलों को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया। आग का ऐसा तांडव कि देखकर ही कांप उठता है कलेजा। चारों ओर सिर्फ आग ही आग। हर मंजिल में फैली हैं सिर्फ लपटें। देश की राजधानी दिल्ली में इतनी भयानक आग शायद ही दिखी हो। ये आग लगी दिल्ली के दिल यानी कनॉट प्लेस के पास बनी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत में। रात करीब 1 बजे सबसे पहले इमारत की छत से लपटें उठना शुरू हुई। 1 बजे लगा। 1 बजे के आसपास ये आग लगी और उसके बाद किसने, आपने फोन किया? कुछ देर में गार्ड की नजर पड़ी तो उसने फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया। शुरुआत में जैसे सिर्फ इमारत की छत पर आग नजर आ रही थी, उसी के मुताबिक करीब 7-8 दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग लगी है, आप देख सकते हैं इस वक्त ये काफी बड़ी आग लगी है। ऊपरी मंजिल पर ये जो आग है वो लगी है। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा आग बुझने की जगह और तेजी से फैलने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। 1 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका और अब ये आग लगातार फैलती जा रही है। फायर टेंडर की करीब 40 गाड़ियां यहां पर अब तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आग अब लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत में कुल 6 मंजिलें हैं और आग ने सभी मंजिलों को अपनी आगोश में ले लिया। दमकल की गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन आग काबू में आने की जगह उतनी ही तेजी से भड़कती जा रही थी। 7-8 गाड़ियों से बढ़कर दमकल की गाड़ियों की संख्या 40 से 50 तक पहुंच गई। वक्त करीब 3.5 घंटे बीत गया, लेकिन शोलों की आज मंद पड़ती नहीं दिखी। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बिल्डिंग में आग को लगे 2 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका है। फायर टेंडर की गाड़ियां लगातार यहां पहुंच रही हैं, इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शुरुआती दौर में
ऊपरी मंजिल पर लगी है आग, अब पूरी तरह से पूरी बिल्डिंग को जलाकर खाक कर चुकी है। आखिरकार दमकल कर्मियों ने नई रणनीति से काम किया। उन्होंने आग से पूरी तरह घिर चुकी इमारत से आग को फैलने से रोकने की रणनीति बनाई ताकि आग आसपास की दूसरी इमारतों तक न पहुंचे। तो इसकी छत पे आग लगी हुई थी बिल्डिंग की, जब थोड़ी आग थी और धीरे धीरे देखते देखते आग फैलती चली गई। दिल्ली के सबसे अहम कनॉट प्लेस के पास बनी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की इमारत के बिल्कुल करीब है फिक्की ऑडिटोरियम। फायर ब्रिगेड की दसियों गाड़ियों ने मिलकर आग को कम से कम दूसरी इमारतों तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की सभी 6 मंजिलें आधी रात में ऐसे लपटों से घिर गईं मानो दिन का तपता सूरज। आपको बता दें कि नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री अपनी तरह का बिल्कुल दुर्लभ केंद्र है। ये भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। पौधे, पक्षी, जानवर और खनिज से जुड़ा दुर्लभ म्यूजियम है। इसका मकसद है पर्यावरण संबंधी शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना। देश भर में स्कूलों को पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी मदद करता है ये म्यूजियम। म्यूजियम की 6 मंजिला इमारत 1972 में बनी थी। ये ऐतिहासिक इमारत एक रात में ही जलकर पूरी तरह खाक हो गई। साथ ही खाक हो गए दुर्लभ पशु पक्षियों और खनिजों से जुड़ी जानकारी के अहम दस्तावेज। रजत सिंह, दिल्ली, आज तक। और इसी खबर से जुड़ी एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, फायर ऑफिसर ने क्या कुछ कहा है। फायर ऑफिसर ने कहा है कि दरअसल भीषण आग से दिल्ली की म्यूजियम को जो नुकसान हुआ है, म्यूजियम की आग पर जो नया खुलासा आया है, फायर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि जो उपकरण थे उसने काम नहीं किया। आग बुझाने के लिए जो उपकरण थे उसने काम नहीं किया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी का यह खुलासा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि फायर उपकरण जो थे, आग बुझाने के जो उपकरण थे, उसने काम नहीं किया। अगर ये उपकरण काम करते तो शायद इतना वक्त नहीं लगता आग बुझाने में। तो बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। फायर ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि लगभग 2 से 3 घंटे तक कोशिश यही की जा रही थी कि फायर उपकरण अगर काम करे तो पानी की बौछार से तुरंत आग को काबू में किया जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें जो सिस्टम है, इसका सिस्टम काम नहीं किया। फायर के जो है, इसका जो है सिस्टम, जो इनबिल्ट जो सिस्टम है कि हम उसकी जो है हेल्प ले पाते, वो सिस्टम इसका काम नहीं किया, जो कि मतलब एक गंभीर समस्या है कि अगर सिस्टम काम कर रहा होता तो पानी किसी न किसी फ्लोर के ऊपर लग करके इसको जो है और जल्दी कर्टेल्ड हम इसको कर सकते थे। पानी हमें अपनी ही गाड़ियों से लाना पड़ा। बाद में करीब 2.5 या 3 घंटे के बाद जाकर के किसी गार्ड ने जो है हमें अपना इनका अंडरग्राउंड पानी का टैंक बताया। उस टैंक पे फिर हमने अपना पंप लगा करके फायर सर्विस का पंप लगा करके हमने पानी लिया। इनका पंप जो सिस्टम है वो नहीं चल पाया। हमारे संवाददाता रजत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, 2 अहम सवाल आपसे पूछने हैं और जानना है इस आग को लेकर के। पहला सवाल ये है कि फायर ऑफिसर का बयान, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनका जो अपना जो भी इनका जो सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, उपकरण काम नहीं कर रहा था। अगर ऐसा होता तो आग को रोकने में और कामयाबी मिलती, जल्दी कामयाबी मिलती। दूसरा सवाल ये कि 40 गाड़ियां वहां पर पहुंची थी, उसके बावजूद मान लीजिए बिल्डिंग के अंदर जो भी उपकरण थे वो काम नहीं कर रहे थे, फिर भी 40 गाड़ियों को आग पर काबू पाने में इतनी देर लग गई। देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात कि किसी भी बिल्डिंग में अगर सबसे ऊपरी माले पर इसकी आग लगी, अगर कोई सिस्टम, फायर सिस्टम काम करता तो नीचे के जिस भी फ्लोर पर पानी गिरता उस फ्लोर पर आग पहुंचने से रुक जाती। सबसे बड़ा फेलियर वही था कि जो अपना सिस्टम था उसने काम नहीं किया। दूसरे सवाल की अगर हम बात करें तो हमने एक समय इस बिल्डिंग में ऐसा देखा था जब ऊपरी माले की जो आग थी वो लगभग बुझ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीचों बीच किसी भी आग को बुझाने के लिए अगर वो आग लगी है तो बीचों बीच जाना बहुत ज़रूरी है। बाहर से सिर्फ आप, जैसा कि फायर ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि बाहर से सिर्फ आप आग को कम कर सकते हैं, बुझाने के लिए आपको अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर जब फायर ऑफिसर्स पहुंचे तो अचानक आग भड़क गई, क्योंकि अंदर का जो सिस्टम था वो फेल हो चुका था। और जिस वक्त आग भड़की उस वक्त कुछ फायर के जो लोग, जो बुझाने वाले लोग थे दमकल के, वो उसमें फंस गए।
उस वक्त जो टीमें यहाँ पर मौजूद थी उनका सारा ध्यान अपने जो लोग थे उनको बचाने में लग गया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भी बेहद ज़रूरी थी। उनको बचाने का जो समय था, उस समय में आग पूरी तरह से ऊपर के माले से लेकर नीचे के माले तक फैलती चली गई, क्योंकि शुरू के अगर 5 और 6ठे फ्लोर की बात करें तो वहाँ पर ऑफिसेज हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो 4थे फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था। अंदर क्या सामान था ये अभी तक नहीं पता है। हो सकता है कि कुछ ऐसी जगह हो जिससे आग तीसरे फ्लोर तक पहुँच सकती हो। तो जो 4 फ्लोर थे और पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर एग्जीबिशन लगती थी, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो म्यूज़ियम था वो बना हुआ था, और वहाँ पर कई ऐसी चीज़ें थी जैसे जो जानवर होते हैं उनकी खाल होती है, तो इस तरह की चीज़ें थी। 40 गाड़ियाँ ज़रूर मौजूद थी, लेकिन एक बार जब आग भड़क गई तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, क्योंकि अंदर का जो पूरा सिस्टम था वो फेल हो चुका था। इस वक्त भी आप देखिए तो ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर आप दिखा पाए अपने कैमरामैन को भी आप कहें कि अगर वो दिखा पाए ये तस्वीरें इस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद है। रजत, अगर आप बता पाए इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है बाहर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आग बाहर तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही है, अंदर की क्या स्थिति? बिल्कुल श्वेता, इस वक्त की ताज़ा स्थिति की बात करें, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, धुआं यहाँ पर ज़रूर निकल रहा है, लेकिन जो आग है उस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। अब जिस तरह की लपटें हमें देखने को मिल रही थी वो वैसी कोई भी लपटें यहाँ पर नहीं उठ रही हैं। फायर ऑफिसर्स का भी यही कहना है कि पूरी तरह से आग काबू में है, लेकिन अब कूलिंग ऑपरेशन इसको कहा जाता है, जिस वक्त जो सामान जला हुआ होता है उसमें से इस तरह का धुआं लगातार निकलता रहता है, और उसको भी बुझाया जा रहा है। अंदर घुस के ढूंढा जा रहा है कि कहीं कोई दबी चिंगारी तो नहीं है, कहीं कोई अलमारी या कोई ऐसा फर्नीचर या कोई ऐसी चीज जिसमें आग रह गई हो, तो उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अच्छा खासा वक्त लगता है, इसमें भी अच्छा खासा वक्त लगता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आई थी कि अंदर आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहुंच पाए हैं या नहीं? जी श्वेता, इस वक्त की बात करें तो अभी पिछले 1.5 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 1.5 घंटे में दमकल कर्मी अंदर गए हैं, और उसके बाद ही आग पर काबू पाया गया है, क्योंकि उससे पहले जब तक आप अंदर नहीं जा रहे थे आपको पता ही नहीं था कि अंदर कितनी बड़ी आग है। अब हमने देखा बाहर से आग को बुझाया गया, लेकिन फिर दमकल कर्मी इस वक्त अंदर हैं, और जहाँ भी जो भी संभावनाएं हैं कि आग दोबारा से भड़क सकती है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आग लगने का खतरा है, उसको अब पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। और ये कूलिंग ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ये 1.5 से 2 घंटे तक चलता है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी तरह से अब दोबारा कोई खतरा नहीं बचा है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ रही है, दमकल जो गाड़ियां यहाँ पर पहुंची और जिस तेज़ी से काम किया गया, नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन पहला और दूसरा माला, ऐसा कहना है दमकल ऑफिसर का कि पहला और दूसरा माला जिसे पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिया गया इस भयानक आग में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत, तमाम जानकारी के लिए। आगे तो देश की राजधानी दिल्ली के हाई प्रोफाइल इलाके में एक बिल्डिंग में आग लगती है और 5 घंटे के भीतर पूरी बिल्डिंग में आग पहुंच जाती है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन दरअसल ये बिल्डिंग आती है। पौधे, पक्षी, जानवर और खनिज से जुड़ा ये दुर्लभ म्यूजियम है, जो कि 1972 में बना था। पर्यावरण संबंधी शिक्षा का प्रचार प्रसार है इसका मकसद। देश भर में स्कूलों को पर्यावरण शिक्षा से जुड़ी मदद करता है ये म्यूजियम। भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी द्विपक्षीय बातचीत। ये बातचीत विदेश सचिव स्तर की होगी। पाकिस्तान के विदेश सचिव कल भारत पहुंच रहे हैं और वो यहां हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा